हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज हम ग्राफिकल मेथड से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट्स वेयर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज कट्स वाई एक्सिस। हमें सबसे पहले क्या करना है, सोल्व करना है और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिन पर क्या करती है वाई एक्सिस कट करती है। ठीक है, तो इसमें टू क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे फर्स्ट है गिवन लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल 0। ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। अब टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट और इस तरफ होगा टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हमें ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0 में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल क्या होगा, 5y और प्लस 4, ये ट्रांसपोज होगा तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 5y का प्लस 5y और प्लस 4 का माइनस 4 और 2 जाएगा अपॉन में। इट मीन्स x इक्वल 5y माइनस 4 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम करेंगे पुट। अब यहाँ पर भी देखो, ये जो इक्वेशन है ये y पे डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी। तो y की वैल्यू हमें क्या करना है, ऐसी रखनी है कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, 2 का मल्टीपल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखते हैं, पुट y इक्वल 0। तो y की वैल्यू अगर 0 हम रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2। 5 इंटू 0 मतलब 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 4 अपॉन 2, जो क्या मिलेगा हमें माइनस 2। तो हमें पॉइंट मिला है माइनस 2 एंड 0। फिर सेकेंड हम रखते हैं पुट y इक्वल 2। अब क्या कर सकते हैं हम, y की वैल्यू 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, अगर 1 रखते हैं तो 5 × 5 5 माइनस 4 1 होता है। तो हमें क्या चाहिए, 2 का मल्टीपल, इसलिए क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 करेंगे। तो y की वैल्यू 2 करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 4, 5 इंटू 2 होता है हमारे पास 10, 10 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आता है 6 अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 क्या हुआ 3। तो पॉइंट हमें क्या मिला है 3 एंड 2। एंड थर्ड पॉइंट हमारा पुट y इक्वल, अब क्या कर सकते हैं, हमने पहले y इक्वल 1 रखा है, 0 रखा है, फिर बाद में 2 रखा है, अब हम रखेंगे 4। y की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 में से 4 माइनस करते हैं तो 16, 16 अपॉन 2 क्या होता है हमारे पास 8। तो हमें पॉइंट क्या मिला 8 एंड 4। अब टेबल हम देखते हैं, यहाँ पे टेबल है हमारे पास, इसमें वैल्यू है माइनस 2x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 4। अब हम सेकंड टेबल के लिए देखते हैं। तो सेकंड टेबल के लिए इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल 0। देन x इक्वल क्या होगा, y माइनस 8 है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 8 हो गया प्लस 8 और प्लस y हो गया माइनस y, 8 माइनस y और अपॉन 2। तो 8 माइनस y अपॉन 2 है हमारे पास यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल, अब y की वैल्यू हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, x इक्वल 8 माइनस 0 अपॉन 2, क्या हुआ 8 अपॉन 2। तो 8 अपॉन 2 क्या होता है 4। इट मीन्स पॉइंट हमें क्या मिला है 4 एंड 0। सेकंड, अब y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर,
ऐसा रखना है कि इसका डिफरेंस क्या है, 2 का मल्टीपल। तो y की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो पुट y इक्वल 2। y की वैल्यू 2 रखने पर क्या मिलेगा हमें, 8 माइनस 2 अपॉन 2। 8 माइनस 2 क्या होता है, 6। 6 अपॉन 2 क्या हुआ, 3। तो पॉइंट क्या मिला हमें, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट अब पुट y इक्वल, अब देखना हमने y की वैल्यू 0 पुट करी है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, जब 8 माइनस 8 हो। इट मीन्स y की वैल्यू क्या रखें हम, 8। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 8 अपॉन 2। 8 माइनस 8 होता है 0, तो 0 अपॉन 2 क्या होता है, ऑलवेज 0। तो पॉइंट मिला हमें 0 एंड 8। अब इसके हम टेबल ड्रॉ करते हैं। x और y, फर्स्ट पॉइंट है इसमें x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। और थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है। नाउ बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ tables on graph and joining two straight lines are obtained. Two straight lines are obtained. अब 2 हमें स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ हमें बनाना है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इट मींस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब वो कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कहाँ तक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव में 8 तक, ठीक है, और नेगेटिव में -2। तो मैंने क्या किया है, ग्राफ जो बनाया है उसमें एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 8 तक किया है और नेगेटिव -2 तक रखा है। उसके बाद वाई की वैल्यू हम देखते हैं, तो वाई की वैल्यू में ओनली पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 8 तक ली है। तो ये सबसे पहले हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें क्या होता है राइट साइड में एक्स और लेफ्ट साइड में एक्स डेस, और अपर साइड में वाई और लोअर साइड में वाई डेस। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2 0, इट मींस एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 0, इट मींस अपने जाना है हमें एक्स एक्सिस पर ही। तो एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 है, तो ये पॉइंट हो गया -2 0। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 3 2, इट मींस एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। ये रहा पॉइंट हमारे पास, ये है पॉइंट 3 2। थर्ड पॉइंट है 8 4, तो 8 4 के लिए क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू है 8 और वाई की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ये रहा, ये पॉइंट है जहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो पॉइंट हो गया 8 4। फिर अब क्या करना है, इस टेबल में 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया, मेंशन कर दिया। अब क्या करना है, इनको ज्वाइनिंग करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ज्वाइनिंग करते हुए मैंने लाइन ड्रॉ की है, और लाइन ड्रॉ, अब इसमें इक्वेशन कौन सी इक्वेशन का है ये, तो 2x - 5y + 4 = 0 इक्वेशन का है, ठीक है। अब सेकंड टेबल है हमारे पास, x की वैल्यू मतलब 4 और 0, तो 4 और 0 कौन सा पॉइंट है, ये है। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स x एक्सिस पर जब भी y = 0 होता है तो वो x एक्सिस पे पॉइंट होता है, और जब भी x की वैल्यू 0 होती है वो y एक्सिस पे पॉइंट होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पर है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है 3 2, तो 3 2 के लिए क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, इट मीन्स ये पॉइंट है हमारे पास 3 2। एंड थर्ड पॉइंट है 0 8, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, इट मीन्स y एक्सिस पर है, ठीक है। तो 0 8 पॉइंट यहाँ पे है। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं सेकंड इक्वेशन के, तो इनको क्या करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन को क्या नेम देंगे, इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x + y - 8 = 0। इसी के साथ हमारा ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर आपको एक देखना है, ये जो दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग, इट मीन्स एक्स शेप में है, तो ये एक दूसरे को कट कर रही है। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट नंबर P, पॉइंट नेम है P और इसकी वैल्यू है 3 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 2। अब मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज़ करनी है एक्स्ट्रा में, क्या करना है, ये जो लाइंस है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट्स पर कट करती है। तो देखना, ये जो लाइंस है दोनों, ये क्या करती है, वाई एक्सिस को एक तो 0 8 पॉइंट पर कट करती है,
इंटरसेक्ट करती है और ए करती है 0 और 0.8। 0.8 मैंने कैसे कहा है, आपको पता है कि एक बिग ब्रैकेट में, एक बड़े बॉक्स में स्मॉल 10 बॉक्सेज होते हैं, इट मीन्स 10 स्मॉल लाइन्स होती है, तो 1/10, ठीक है। यहाँ पर ये 8 नंबर पे लाइन, छोटी वाली लाइन कौन सी है 8, तो यहाँ पर क्या हो गए 0.8, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू थी 1, उसमें से 8 पॉइंट्स है तो 0.8 हो गया, 8 पार्ट्स। तो अक्स की वैल्यू तो थी 0 और वाई की वैल्यू थी 0.8, तो एक तो पॉइंट हो गया 0 और 0.8, एक हो गया 0 एंड 8 पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमारे पास बी ये दे रखा है। तो हम इसका आंसर करते हैं, फ्रॉम अबाव ग्राफ it is clear that both lines intersect each other at a point P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक आंसर होता है। अब solution of equations is x equal 3 and y equal 2, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम क्या बताएंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है वाई एक्सिस को जिस पॉइंट्स पर ये कट करती है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स cut the y-axis r पॉइंट है 0, 8 and 0.8। योर आंसर इज फिनिश। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। Solve the following pair of linear equations graphically and find the coordinates of the triangle so formed with the y-axis and the lines। जो 2 लाइन्स है वो और y-axis से जो फॉर्म्ड होता है ट्राइंगल, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। पिछले क्वेश्चंस में ओनली y-axis पे जो इंटरसेक्ट करती है उनके पॉइंट्स बताने थे, और यहाँ पर ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो पहले है हमारे पास वही मेथड है हमारे पास सेम, गिवन लीनियर इक्वेशंस। गिवन लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास 4x माइनस 5y इक्वल 20, 4x माइनस 5y इक्वल 20, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल 15, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन 1, और इस तरफ होगा टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो पहले फर्स्ट टेबल है उसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। तो पहले देखिएगा हमारे पास है 4x माइनस 5y इक्वल 20, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्स या वाई की फॉर्म में करते हैं। एक्स की फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, -5 है, ट्रांसपोज करेंगे तो +5y और +20, क्योंकि ये 20 ऑलरेडी यहाँ पर है, अपॉन 4x है तो 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ट्रांसपोजिंग में डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं y की वैल्यू पुट करने में। तो y की वैल्यू पुट ऐसा करना है हमें कि इन दोनों का प्लस क्या हो, 4 से मल्टीपल हो। तो 4 से मल्टीपल हो तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले करेंगे पुट y इक्वल 0, y इक्वल 0 रखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 0 प्लस 20 अपॉन 4। तो 5 इंटू 0 हो गया 0, 0 प्लस 20 क्या होता है
20, तो 20/4 क्या मिला हमें 5। पॉइंट क्या मिला, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट है हमारे पास पुट y इक्वल 4 और -4 दो हमारे पास। पहले करते हैं पुट y इक्वल 4। अगर y इक्वल 4 रखते हैं तो 4 5 जा 20, क्योंकि अगर हम 2 रखते हैं तो 2 5 जा 10 होता है, 10 20 30 होते हैं, 34 की टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे। 5 y इक्वल 4 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी 5 × 4 प्लस 20/4। 5 4 जा 20, 20 और 20 40/4 जो कि होगा 10। इट मीन्स पॉइंट मिला हमें 10 एंड 4। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा -4 प्लस 4 करने पे 20 20 40, मतलब 4 का डिवाइड करें 10। सेम -4 करेंगे तो भी ये 20 हो जाएगा, लेकिन -20 होगा तो क्या करेंगे हम 5 × -4 प्लस 20/4। 5 4 जा 20 किसका माइनस का, -20 प्लस 20 क्या होता है 0, तो 0/4 ऑलवेज क्या होता है 0। तो पॉइंट मिला हमें 0 एंड -4। आप टेबल ड्रॉ करेंगे इसके लिए। x y फर्स्ट पॉइंट में है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट में है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4। और थर्ड पॉइंट में हमारे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4। नाउ टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल 15। तो इसको हम x की फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 15। 5y है पॉजिटिव इस तरफ जाएगा ट्रांसपोजिंग में, तो माइनस नेगेटिव हो गया -5y और अपॉन में 3। अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इसका डिफरेंस क्या हो 3 का मल्टीपल हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे पुट y इक्वल, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं y इक्वल 0। y इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 - 5 × 0/3। तो 15 - 5 × 0 क्या होता है 0, तो 15 मिला हमें, 15 - 3 क्या हुआ 5। वैल्यू क्या मिली हमारे पास 5 और 0। फिर सेम हम क्या करेंगे पुट y इक्वल 3। अब क्या कर सकते हैं y इक्वल 3 रख सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 15 - 5 × 3/3। 5 3 15 और 15 - 15 क्या होता है 0, तो 0/3 क्या होता है ऑलवेज 0। पॉइंट आ गया 0 एंड 3। और सेम हम क्या कर सकते हैं y की वैल्यू -5 - 3 पुट y इक्वल -3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 - 5 और ब्रैकेट में -3, क्योंकि y की वैल्यू है -3 इस बार, अपॉन में 3। 15 - 5 और ब्रैकेट -3, माइनस प्लस 3, तो 5 3 जा 15 प्लस का 15 और 15 30/3। 30/3 क्या होता है 10। तो पॉइंट क्या मिला हमें 10 एंड -3। अब यहाँ पर हमारे पास टेबल होगी, हमारे पास टेबल होगी है x y। फर्स्ट पॉइंट में है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। एंड थर्ड पॉइंट में है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू है -3। बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ टेबल्स ऑन ग्राफ and joining two straight lines are obtained। टू स्ट्रेट लाइन्स हमें मिलेगी। तो अब देखें ग्राफ देखते हैं हम, ये है हमारे पास ग्राफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा आप टेबल है हमारे पास, तो टेबल में वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू है
+10, नेगेटिव में कुछ नहीं है, और y की वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव में है 4 तक और नेगेटिव में -4 तक। तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसके अंदर x की पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सटेंड किया है, मैंने मार्क किया है, और y में +4 और -4, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है, तो ये हो गया एक्स डेज, वाई और वाई डेज। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 0, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0, इट मीन्स एक्स एक्सिस पर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। सेकंड पॉइंट है 10 4, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 4 है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ये 10 4। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 0 -4, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -4 है। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। तो क्या करना है, इस टेबल के 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया। अब क्या करना है, ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है, और ये है फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में राइट कर दिया 4x - 5y = 20, ओके। अब क्या करना है, हमें सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल है हमारे पास 5 0, सेकंड टेबल में फर्स्ट पॉइंट है 5 0, तो 5 0 तो हमने पहले से मेंशन कर रखा है, और सेकंड है 0 3, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट मिला हमें 0 3 0 3। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास 10 -3, तो एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है -3, इट मीन्स ये रहा हमारे पास पॉइंट 10 -3। तीनों पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। अब क्या करना है, उनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, और ये होगा सेकंड इक्वेशन के लिए ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो 3x + 5y = 15 मैंने सेकंड इक्वेशन है वो राइट कर दी है। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि दोनों लाइन से वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पर, P पॉइंट पर। जो भी इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम P नाम देते हैं, ठीक है। तो P हो गया 5 0, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, आंसर हो गया। उसके बाद हमें ये पूछा है कि ये है लाइंस, 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस, इनसे कौन सा ट्राइंगल बनता है। तो ये हमारे पास 2 लाइंस हैं और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इनको मिलाने पर इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारे पास ट्राइंगल बनता है P Q एंड R। तो P के हैं 5 0 कोऑर्डिनेट, Q के हैं 0 3 कोऑर्डिनेट और R के हैं 0 -4 कोऑर्डिनेट। इसी ग्राफ से हमारे पास सारा सॉल्यूशंस हो जाता है। अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम above graph it is clear that both lines intersect each other at a point P, और उस P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 0। सो x = 5 एंड y = 0 इज solution of पेयर। इस पेयर का सॉल्यूशन हमारे पास x = 5 एंड y = 0। अब इसमें हमारे से पूछे हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स formed triangle by 2 lines and y axis are P 5 0 Q 0 3 and R 0 -4। दैट्स फिनिश। हमें ऑल क्वेश्चंस का पैटर्न वही सेम रखना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है, लेकिन आपको क्या करना है, इक्वेशंस दोनों को
अप एंड डाउन में राइट करना है, सेकंड इक्वेशन को उसके नीचे करना है, और इस सॉल्यूशन को भी इसको इसके नीचे ड्रॉ करना है। और इस लाइन के बाद मतलब प्लॉटिंग इन द पॉइंट्स ऑन टेबल ऑन ग्राफ एंड जॉइनिंग टू स्ट्रेट लाइंस आर ऑब्टेन्ड। इसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा है और आपको ग्राफ इसके बाद ही ड्रॉ करना है और फिर लास्ट में सॉल्यूशन फिनिश।